अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ या वर्कड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 1 में एक ही न्यूमेरिकल था जो इम्पोर्टेंट था और एक जो है ना वर्कड एग्जाम्पल था हमारे पास, वो दोनों मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, उसके वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स नाम है चैप्टर का। चैप्टर का नाम है काइनामेटिक्स। इसके वर्कड एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे हम लोग। तो वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1, मैं तकरीबन तमाम बुक के जो है ना वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। पेज नंबर है 40। ये न्यूमेरिकल रिलेटेड है स्पीड और वेलोसिटी से। वर्कड एग्जाम्पल में कह रहा गया कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकंड। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। इन 35 सेकंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। डेटा बनाते हैं। जब वो स्पीड कहेगा निकालने के लिए ना, तो डिस्टेंस को वैसे हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने बुक में जो है ना डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया है। और जब वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा तो उस वक्त जो डिस्टेंस दिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे एस से रिप्रेजेंट किया है। तो इस डेटा के मुताबिक जो ना, डेटा के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दिया हुआ है 700 मीटर, डी से रिप्रेजेंट करना, और टाइम दिया हुआ है 35 सेकेंड। हमें कह रहा है स्पीड निकालना है, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी निकालने का, स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डी डिवाइडेड बाई टी। तो डी दिया हुआ है 700 और टी दिया हुआ है 35। 700 को 35 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, बस दोनों में फर्क ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वर्कड एग्जांपल नंबर 1 है। वर्कड एग्जांपल नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है। यही पेज नंबर 40 ही है। डेटा बनाते, बल्कि क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके लिए। कह रहा था स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है। वन 108 किलोमीटर पर आवर। हमें कह रहा कैलकुलेट करने के लिए हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डेटा बनाते हैं। स्पीड दिया हुआ है हमारे पास, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। 108 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 आवर। हमें निकालना है डिस्टेंस। सही है। इस डेटा में और इस डेटा में फ़र्क ये है कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटा बना लेंगे तो हम चेक करेंगे कि एसआई यूनिट जो है ना, यूनिट जो गिवन है वो एसआई यूनिट के मुताबिक है या नहीं है, और नहीं है तो उसे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट गिवन था वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक था, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम के मुताबिक नहीं है। स्पीड का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वहाँ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, यहाँ दिया हुआ है आवर। तो कन्वर्ट करें पहले, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -1 है यानी आर नीचे है। आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सब को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे 108 आ जाएगा।
310 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम आर दिया हुआ है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब हम निकाल लें डिस्टेंस। वही स्पीड निकालने का फार्मूला हमारे पास ये था, d डिवाइडेड बाई टी। तो हमें d निकालना है, t यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वी डी। स्पीड गिवन है, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, 30। टाइम आ गया 7200। 30 को अगर हम 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 216000 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है जी। तो पहले हम डेटा बनाएंगे, डेटा बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि उनके यूनिट डेटा में जो भी कंडीशन आपके पास है उनके यूनिट्स एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक है या नहीं है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड ये था डिस्टेंस, आप चाहें तो इससे पहले लिख भी लें रिक्वायर्ड। यहां भी हम लिख सकते थे कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, स्पीड है हमारे पास। ठीक, तो ये दो न्यूमेरिकल इससे दिए हुए थे। अब बकिया जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास फॉर्मूले से दिए हुए, इक्वेशन ऑफ मोशन से दिए हुए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो मैं पहले लिख रहा हूँ आपको, वो ड्राइव करके मैं डाल चुका हूँ। आपको उसे चेक करना है तो जाइए, सही है ना, मेरे चैनल पे तकरीबन 6 चैप्टर की डेरिवेशन में करके डाल चुका हूँ, 1-2 चैप्टर की और रह गई हैं, वो भी इस साल डाल दूंगा आपके लिए। अब जितने भी न्यूमेरिकल है वो हमारे पास इन फार्मूले से सॉल्व होंगे। पहला फार्मूला ये है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। दूसरा ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड ये, अच्छा अब इस पे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे 4-5 चीजें इस्तेमाल हो रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, 4 चीजें इस्तेमाल हो रही है। बाज़ दफ़ा बच्चा तेजी से पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता क्या है। तो अगर आप तेजी से पढ़ें और आपको समझ में ना आए कि क्या दिया हुआ है, तो हम जो है ना यूनिट से पहचानेंगे। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम या तो वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर वी एफ से। पहली गिवन होगी तो उसे वी आई से, बाद वाली गिवन होगी वी एफ से। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अगर किसी नंबर के आगे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वेलोसिटी है। मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा किलोमीटर पर आवर। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो किसी भी नंबर के आगे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे वो वेलोसिटी है, और पढ़ते हुए पहले आएगा तो हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। सेकेंड, हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसका एक ही यूनिट आपके पास गिवन है, ऐसा यूनिट ही गिवन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी नंबर के आगे आपके पास जो है ना, किसी नंबर से आगे के आगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उसे बाज़ दफ़ा जो है ना वो एक्सेलरेशन कहेगा, और बाज़ दफ़ा इसे रेट भी कहेगा। अगर फिर भी पढ़ते हुए पता नहीं चल रहा हमें तो हम नंबर के आगे यूनिट चेक करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। टाइम, सही है, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से। टाइम का यूनिट सेकेंड या तो मिनट में दिया होगा या फिर आर में दिया होगा। तो किसी नंबर के आगे सेकंड, मिनट या आर लिखा हुआ तो इसका मतलब वो टाइम है। मिनट या आर में होगा तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड है। इसके बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह लें, डिस्टेंस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी नंबर के आगे अगर मीटर लिखा हुआ है या फिर किलोमीटर लिखा हुआ है या फिर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे वो डिस्टेंस है, और ऐसा यूनिट उसका मीटर है, यानी किलोमीटर या सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये 4 चीज़ें ही आपके पास, सही। तो या तो पढ़ते हुए हम पहचानेंगे, और अगर वहाँ से पहचान नहीं आ रही है तो हम नंबर के आगे यूनिट देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट लिख लीजिए ताकि आपको पता चले नंबर के आगे क्या यूनिट लिखा हुआ है, तो उससे अंदाज़ा होगा कि ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल स्टार्ट होता है, यानी सवाल स्टार्ट कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होगी तो अंडरस्टूड है, व्हेन अ बॉडी स्टार्टिंग
फ्रॉम रेस्ट, तो हम इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेंगे। ठीक है जी, ये कंडीशन है। अच्छा, इसमें एक और टाइप के सवाल है। ये तो एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, आगे जाके हमारे पास एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन उन बॉडीज में पाई जाती है जिन्हें हम चलाते हैं या किसी मशीन के जरिए चलाते हैं। सही है ना, हम चला रहे हैं उसे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो उस सूरत में उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ऐसा यूनिट इसका यही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होगी तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, जब ऊपर से नीचे आ रही होगी तो इसे पॉजिटिव लेंगे। वैसे इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो है फाइंड की गई है वो 9.81 है, लेकिन आपकी बुक में कहा जा रहा है कि इसे राउंड अबाउट करके 10 ले लें ताकि आपको सॉल्यूशन में आसानी हो। तो जब ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें ग्रेविटी फ्री फॉल बॉडी की बात करें तो वहाँ एक ही जगह जी लिख देंगे आप, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यानी ये इस तरह बन जाएगा। मैं ऊपर लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी वी आई प्लस जी टी। ये हम खुद ले लेंगे, बस हमें ये चेक करना है कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसे हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लेना, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2gs इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सेम इक्वेशन है, बस एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। आइए न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, यानी वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज। पेज नंबर हमारे पास दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है 42। पहला एग्जाम्पल 342 का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन में वो कह रहा है हमारे पास अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लेकिन वो कह रहा ना कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ, कह रहा कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और आगे कह रहा है एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम एंड ट्रेवल along a straight path. Its velocity become 15 meter per second. meter per second in 5 seconds. In 5 seconds. कह रहा calculate acceleration of the bus. ठीक है जी, सॉल्व कर रहे हैं, इसे डेटा बनाते हैं। कह रहा बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी, कह रहा वेलोसिटी, और फिर भी इससे समझ में नहीं आया तो इसके आगे लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, मैंने लिखा है मीटर पर सेकंड, किसी नंबर के आगे लिखा हुआ हो तो वो वेलोसिटी। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जाहिर सी बात है ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। 5 के आगे सेकंड लिखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है। क्या रहा एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, हमारे पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, वो फार्मूले हमारे पास, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करना है। सही, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, साइड में लिख लीजिए। अब इनमें से कोई एक फार्मूला उस सूरत में हम यूज करेंगे जब उसकी तमाम चीजें गिवन हो एक्सेप्ट एक के जो कैलकुलेट करना। ये दोनों फार्मूले तो इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, इन दोनों में ऐसा है, डेटा में हमारे पास ऐसा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है पहला फार्मूला बच जाता है। तो ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे।
आपकी मर्जी, आप चाहें तो डायरेक्ट पुट कर दें या इसको अरेंज भी किया जा सकता है। एक्सेलेरेशन निकालना है, मैं कंडीशन भी बना सकता हूँ। ए निकालना है, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ए निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है आपके पास 15, वी आई की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू दी हुई है 5। ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। एक्सेलरेशन एस आई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सही, जब तक किसी नंबर के आगे हम यूनिट नहीं लिखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। सही है ना। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने पहला ही लेक्चर ये देता हूँ कि फिजिक्स कहते किसे है, और फिर उसमें ये सारी बातें आपको बताता हूँ कि जब तक किसी नंबर के आगे यूनिट नहीं लिखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम जो है ना उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके आगे यूनिट लिखना ज़रूरी है। यही सारे यूनिट लिखने हैं। वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकेंड लिखना है, एक्सेलेरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, टाइम होगा तो सेकेंड लिखना है, और डिस्टेंस होगा तो मीटर लिखना है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 था। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 आइए करते हैं। ये पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोबारा आपके लिए। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 3 की बजाय पेज नंबर 43। There are motorcyclists moving along a straight path. Moving. A motorcyclist moving along a straight path. Its velocity जो है ना स्ट्रेट पाथ, अप्लाइज ब्रेक्स, उस पर ब्रेक अप्लाई हो रहा। To slow down from 10 meter per second to 3 meter per second. To slow down from 10 meter per second to 3 meter per second. In 5 seconds. Calculate its acceleration. अच्छा, जब कोई चीज़ रुकेगी ना तो एक्सेलेरेशन माइनस में आ जाता है। सही है, और मैंने पढ़ाते हुए बताया था आपको कि माइनस वाले एक्सेलेरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डेक्लीरेशन भी कहते हैं। सही है वो एक्सेलेरेशन ही, माइनस यही शो करता है कि कोई चीज़ रुक रही है। अब आइए डेटा बनाते हैं। एक मोटरसाइकिल मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ, उसने ही नहीं कहा मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, तो वी आई यहाँ पे जीरो नहीं है, उसे चलते हुए दिखा रहा। खैर उस पर ब्रेक अप्लाई होता है उसको स्लो करने के लिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, इससे पहले लिखा हुआ नहीं है क्या है, तो हम ऐसा यूनिट से पहचानेंगे। 10 के आगे मीटर पर सेकेंड लिखा है, वेलोसिटी का यूनिट है, तो पहली वाली वेलोसिटी को हम लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड वी आई, और दूसरी वेलोसिटी को हम लिख देंगे वी एफ। दोनों वेलोसिटी गिवन है, दोनों के आगे ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। इन 5 सेकेंड, सही है ना, टाइम दिया हुआ है हमें, वही रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है। वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने यूज किया फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ एस तो है नहीं, तो वही वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसे फॉर्म कर लें हम, वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। ए निकालना है, वी एफ वी आई प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ए निकालना है, मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाके डिवाइड हो गया। ए ये आ गया। ए निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ दिया हुआ है हमारे पास 3, और वी आई दिया हुआ है 10, और ये दिया हुआ है 5 टाइम, तो ये बच जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.5
4, एक्सेलेरेशन निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट लीजिए। और ये माइनस में आया, मैंने कहा ना कोई चीज़ रुकेगी तो एक्सेलेरेशन माइनस में आएगा, और सवाल में भी किसी चीज़ को रुकते हुए दिखा रहे हैं और एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो माइनस में ही लेंगे हम। तो ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है। आइए आगे करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। पेज नंबर है हमारे पास 49। आइए हम करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ है वेलोसिटी, पहली दी हुई इनिशियल हो जाएगी हमारे पास। When brakes are applied, its velocity decreases at a rate of, when brakes are applied, decreases at a rate of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें इसने मिस कर दिया, अच्छा हाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 6 मीटर। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड डिस्टेंस it will cover before coming to rest। डेटा बनाते हैं। कह रहा कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी। When brakes are applied, its velocity decreases at a rate, रेट दिया हुआ है, मैंने कहा ना एक्सेलेरेशन कहेगा या रेट कहेगा, और इसके आगे लिखा हुआ भी है मीटर पर सेकेंड। 6 माइनस में लेंगे, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, चीज रोकी जा रही है, मैंने कहा ना कोई चीज रुकेगी तो एक्सेलेरेशन माइनस में लेंगे। फाइंड डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड हमारे पास डिस्टेंस है बिफोर कमिंग टू, फाइंड डिस्टेंस इट विल कवर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है जी। यहाँ एक काम और करेंगे हम, जो यहाँ मैंने नहीं बताया, यहाँ मैंने बताया, यहाँ ये बताया मैंने कि जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हम एक डेटा बना लेते हैं, और उस डेटा में अगर हमारे पास एक वेलोसिटी दी हुई है और दूसरी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वो नहीं कह रहा, तो हम सेकंड वेलोसिटी को 0 ले सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी को 0 ले सकते हैं। सही ना, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए ये दो फार्मूले, इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ टी है, जबकि हमारे पास डेटा में टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए वी एफ चाहिए, इस डेटा में वी एफ नहीं है, और वी आई गिवन है, वी एफ की वो बात नहीं कर रहा, तो उसे हम ले लेंगे 0। अब डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला, डिस्टेंस निकालना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। वैल्यू पुट करें, वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू दी हुई है 32, ए की वैल्यू -6, क्योंकि बॉडी रुक रही है माइनस में आ जाएगा तो 0 हो गया, ये माइनस अपनी जगह पे, 30 का स्क्वायर किया 900, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 900 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। लिख देंगे यहाँ पे, डिस्टेंस है ऐसा यूनिट मीटर, सही है ना, मीटर में लिख दिया। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है, वो सॉरी वर्कड एग्जाम्पल नंबर 5। आइए वर्कड एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं।
6 ऑन पेज नंबर दिया हुआ है आपके पास 50। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। $40 मीटर पर सेकेंड। It gets accelerating at a rate of 8 meter per second square. At a rate 8 meter per second square. How much distance will it cover in the next 10 seconds? डेटा बनाते हैं हम इसे। वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड, पहली गिवन है बी आई है। रेट दी, एक्सेलरेटिंग भी कह रहा, रेट दिया हुआ है यानी एक्सेलरेशन गिवन है। कह रहा हाउ मच डिस्टेंस रिक्वायर्ड, हमारे पास डिस्टेंस है टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब हमने सिर्फ फार्मूला सेलेक्ट करना है। एस निकालने के लिए ये दो फार्मूले थे, तो अब ये फार्मूला फिट हो जाएगा उस पर। अच्छा, अब आप कहेंगे हमने बी एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे क्यों? जाहिर सी बात है, आप वी एफ लिख लेंगे तो ये फार्मूला भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन टाइम भी दिया हुआ है इसलिए ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ज़्यादा आसानी होगी। वी एफ अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त जो है ना, हम वी एफ नहीं लिखते तो कोई फार्मूला उस पर फिल ही नहीं आ रहा था, फिट ही नहीं आ रहा था, लिहाजा हमें वी एफ लिखना पड़ा, ज़रूरत पड़ गई। यहाँ अगर चाहें तो लिख दें, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। और वहाँ पे अगर हम एक काम और करते कि टाइम निकाल लेते तो फिर ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर लेते, दो डबल काम करना पड़ता। लिहाजा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो एक वेलोसिटी दिया हुआ है 40, टाइम दिया हुआ है 10, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 8, टाइम दिया हुआ है 10। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, ये बचा 4, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 400 प्लस 400, ये आ जाएगा 800 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया आंसर। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ये एक वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 है। आइए 7 करते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। ऑन पेज नंबर दिया हुआ है आपके पास 52। न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, मैं कुछ काट पीट के लिख रहा हूँ, उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। कह रहा है बॉल इज सराउंड वर्टिकली अपवर्ड। ऊपर की तरफ फेंका जा रहा विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये उसने कंडीशन बताई है कि द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन, कि जाहिर बात है ऊपर फेंका वो स्लो होगा। सही ना, ड्यू टू द पुल ऑफ अर्थ, किसकी वजह से? अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से। सही ना, अर्थ ग्रेविटी ऑन इट, जो उस पर अप्लाई हो रहा है। एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, और दोबारा कहाँ आ जाएगा? अर्थ पे आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया हुआ है, इसका जो है ना इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब डेटा बनाने से। तो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि भाई जाहिर सी बात है, जो चीज़ ऊपर जाएगी उसे नीचे आना है। तो नीचे आने की कंडीशन बता रहा है कि वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। क्यों स्लो होना शुरू हो जाएगी? जब उसे अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ, उसकी वजह से। कह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमें कह रहा है हमने निकालना है फाइंड आउट द टाइम
the ball will take to reach the maximum height ठीक है जी। डेटा बनाते हैं हम इसका। अब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा, फ्री फॉल बॉडी होगी, अब ए नहीं इस्तेमाल होगा, जी इस्तेमाल होगा। मैंने कहा ना कि जो चीज़ चलेगी, मोटरसाइकिल, कार, बस, किसी चीज़ को हम धक्का लगाकर चला रहे हैं, उन सब में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर फेंक रहे होंगे या ऊपर से नीचे आ रही होगी तो फिर उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी में होगी। तो पहली वेलोसिटी दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम, हमें टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। मैक्सिमम हाइट से क्या मुराद है कि ज़मीन से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ तक वो गई है, हाइट से मुराद डिस्टेंस ही है, टाइम निकालना ये दिया हुआ है, ये निकालना है, यानी रिक्वायर्ड हमारे पास टाइम है, ये निकालना है। ठीक है जी, और कुछ नहीं दिया हुआ है जी, हम खुद लिख लेंगे क्योंकि उस बॉडी में ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्री फॉल कर रही है, और ऊपर हमने फेंका है तो इसे माइनस ले लेंगे, डाउनवर्ड आ रही होती तो पॉजिटिव लेते। वी आई गिवन है, वी एफ गिवन नहीं है, इसको हम ले लें 0, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो कोई भी फार्मूला फिट नहीं आएगा उसमें, सही है ना, ये नहीं लिखूंगा तो। अब देखिए हमारे पास ये दोनों फार्मूले निकल गए क्योंकि इन दोनों में एस इन्वॉल्व है, हमारे पास डेटा में एस है ही नहीं, तो फर्स्ट फार्मूला आ गया हमारे पास वी एफ वी आई। अब एक ही जगह हमने लिख दिया जी टी, हमें निकालना है टाइम, तो इसे यहाँ लिख लें, अरेंज कर लें इसे, वी आई वहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, टी निकालना है, ये फार्मूला मैंने डेवलप कर लिया, यानी फॉर्म में ले आया है। वी एफ दिया हुआ है 0, वी आई की वैल्यू दी हुई है 12 और जी की वैल्यू दी हुई है -10, इसलिए हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, ये बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 को 10 से डिवाइड कीजिए, आपको कैलकुलेटर रिजल्ट देगा 1/2, और टाइम है तो इसका एसआई यूनिट सेकेंड है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के मैंने न्यूमेरिकल वो वर्क एग्जाम्पल सारे कर दिए हैं। अब बुक में कुछ 4-5 न्यूमेरिकल है वो करने जा रहा हूँ मैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया न्यूमेरिकल, पेज नंबर 57 पर है पहला न्यूमेरिकल, और इसके ऊपर हेडिंग डली हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। आइए करते हैं हम। कह रहा बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड, न्यूमेरिकल नंबर ए दिया हुआ है। ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the final velocity of bus after 6 seconds. डेटा बनाते हैं हम। बस इस रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, सही ना, तो जो वेलोसिटी दी हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी दी हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, और अगर हमें पढ़ के पता भी नहीं चलता, यहाँ विद वेलोसिटी तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो वेलोसिटी का नंबर के आगे यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब जो है ना वेलोसिटी है। नंबर के आगे यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। नंबर के आगे लिखा हुआ है सेकेंड, टाइम है। रिक्वायर्ड हमारे पास कह रहा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, डेटा हमारा ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम के मुताबिक है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो अब हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले यूज नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में एस है, डेटा में एस नहीं है, लिहाजा फर्स्ट वाला फार्मूला बच गया, यूज करें। वी एफ दिया हुआ है 15, ए दिया हुआ है 5,
टी दिया हुआ है 6, ये आ जाएगा 45। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, ए है ये। बी पे आते हैं, बी पे आते हैं। बी दिया हुआ है, पढ़ रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ। बी में कह रहा है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। with an acceleration of 5 meter per second square. With an acceleration of 5 meter per second square. Can I find out the time to travel 50 meter distance? आइए डेटा बनाते हैं। कह रहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कह रहा, और इसके आगे यूनिट भी वही लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकालना है रिक्वायर्ड, डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर। वी आई 0, हम वी एफ 0 नहीं ले सकते। वी आई की वैल्यू दी हुई होती देन हम जो है ना वी एफ की वैल्यू जो है ना 0 लेते। तो यहाँ वी आई 0 है तो वी एफ भी 0 नहीं लिया जा सकता। तो अब इस डेटा के मुताबिक जो फार्मूला है एस निकालने के लिए, दो फार्मूले, इसमें तो वी एफ की भी ज़रूरत है, लिहाजा ये फार्मूला पूरा उतारा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस दिया हुआ है हमारे पास 50, वी आई 0 टाइम निकालना है, ए दिया हुआ है 5 टी स्क्वायर। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/2 टी स्क्वायर इक्वल टू 50। इसे पहले लिख लूँ, इसे बाद में लिख लूँ। फिफ्टी, ये 2 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा। 5 10 50, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। हमें टी निकालना है, टी स्क्वायर नहीं निकालना है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें, या फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ की वैल्यू को रूट में 20 का रूट निकालना, 20 का रूट निकालेंगे। ये आ जाएगा 4.472 सेकेंड। ये आंसर हो गया सही। तो हमने डेटा बनाया, हमारा डेटा एसआई यूनिट के मुताबिक था, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये था इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको बताया था कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, उससे मुराद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी फ्री फॉल बॉडी है, या तो बॉडी नीचे आ रही होगी या ऊपर जा रही होगी। आइए करते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर सी से स्टार्ट है। सी कह रहा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल है। कह रहा बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कह रहा व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। डेटा बनाते हैं। कह रहा बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल ड्रॉप किया जा रहा है, यानी एक बच्चा किसी या कोई भी पर्सन ऊपर किसी हाइट पे खड़ा है। ये डिस्टेंस ही हुआ ज़मीन से लेके यहाँ तक का फासला। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट हालत में है। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप की जाएगी तो इसका मतलब वो रेस्ट हालत में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट दी हुई है, आपकी मर्जी एच लिख दें या एस लिख दें, डिस्टेंस है ये 15 मीटर।
कह रहा व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी निकालनी है रिक्वायर्ड। इनिशियल तो जीरो है, जाहिर सी बात है, फाइनल निकालनी है, सही है ना। जी की वैल्यू हम खुद लिख लेंगे, ड्रॉप किया जा रहा पॉजिटिव लेंगे, ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी। ये हमने बना लिया डेटा, हमारा डेटा ऐसा यूनिट के मुताबिक है। अब हम फार्मूला देखेंगे, एस की वैल्यू गिवन है और टी गिवन नहीं है, तो हमारे पास ये फार्मूला बचता है, वहाँ लेंगे हम, ये फार्मूला आ जाएगा 2GH, या एस लिख लें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें निकालना है वी एफ, इसको लेफ्ट पे लिख लें, ये माइनस का है, वहाँ ले जाए, प्लस का हो जाएगा। तो वी एफ स्क्वायर ये आ गया 2GH प्लस वी आई स्क्वायर। 2G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 50 प्लस वी आई स्क्वायर की वैल्यू 0। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1000। हमें तो वी एफ चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको हम किस में लिख देंगे, रूट में। तो 1000 का रूट निकाल लें हम, इसकी वैल्यू आ गई 31.62। वेलोसिटी है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्री फॉल बॉडी का जो है ना पहला न्यूमेरिकल है, यानी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसका न्यूमेरिकल नंबर डी, आइए लिखते हैं उसे भी। न्यूमेरिकल नंबर डी में वो कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अब ऊपर फेंका जा रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा, तो अब जो वेलोसिटी देगा वो इनिशियल ही कहलाएगी। डी, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with vertical velocity 50 मीटर पर सेकेंड। कह रहा वेलोसिटी, नहीं भी कहता तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। ये फ्री फॉल बॉडी है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी जीरो नहीं लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ये रही इसकी, जो दी हुई है वो इनिशियल वेलोसिटी। हाइट निकालनी है, यानी वही डिस्टेंस जमीन से लेके वहां तक का फासला रिक्वायर्ड। जी की वैल्यू हम खुद ले लेंगे, ये चूंकि अपर डायरेक्शन में जा रही है बॉडी तो माइनस में लेंगे, ठीक है जी। तो वी आई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एस निकालना है या एच निकालना है। हमारे पास यहाँ वी एफ हम खुद लिख लेंगे क्योंकि वी आई गिवन है, सही है ना, वी एफ की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ तो टी की ज़रूरत है, डेटा में टी नहीं है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2GH वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एच निकालना है 2G, ये फार्मूला बनाया हमने, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू दी हुई है 50, जी की वैल्यू -10, 0 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 और ये हो जाएगा 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 20। इससे ये कैंसिल, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे बच जाएगा 125 मीटर। डिस्टेंस है तो मीटर यूनिट है। ये न्यूमेरिकल नंबर डी है। अब लास्ट न्यूमेरिकल ई, यानी इस चैप्टर के तमाम वर्कड एग्जाम्पल और जो है ना न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे आपके। ई में वो कह रहा है कि अ बॉल फॉल्स डाउन, फॉल्स डाउन का मतलब भाई ड्रॉप करना, ड्रॉप कहते हैं या फॉल डाउन कहते हैं एक ही बात है। अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। कह रहा हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। हाउ मच टाइम the ball will take
टू रीच द ग्राउंड। डेटा बनाते हैं। फॉल डाउन किया जा रहा है यानी ड्रॉप किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी। हाइट दी हुई है यानी वही डिस्टेंस 17 मीटर। रिक्वायर्ड हमारे पास टाइम है, जी की वैल्यू हम ले लेंगे पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी आई जीरो है इसलिए वी एफ जीरो नहीं ले सकते। टाइम निकालना है तो मेरे पास फार्मूला सिर्फ यही बचता है क्योंकि हमारे पास यहाँ टी भी गिवन है, टी निकालना है। सही है, तो फार्मूला ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी। सही है ना, एस की वैल्यू या एच की वैल्यू दी हुई है 70, वी आई जीरो, टाइम निकालना है, जी की वैल्यू 10, टाइम निकालना है। ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, 2 10 को कैंसिल करेगा 5t स्क्वायर, तो जीरो में 5t स्क्वायर ऐड करेंगे 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर इक्वल हो गया 70 के, और t स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5, इसको कैंसिल करेंगे 14, t की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ वाली वैल्यू को रूट में ले लेंगे, 14 का रूट निकालना है। 3.741 सेकेंड। तो इस तरह चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल वर्ड एग्जाम्पल सारे मैंने सॉल्व कर दिया। डेरिवेशन पहले ही मैं कर चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 4 करेंगे। पहले मैं न्यूमेरिकल करूँगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर भी आपको सिलो सिलो समझाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।